मोहब्बत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिज़ाइन तो आप अपने अंदर से अपनी अंदर की चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं और बना सकते हैं एज एन क्रिएटिव माइंड। बट मोहब्बत में आप अगले इंसान को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अक्सर, तो मोहब्बत आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। डिज़ाइनर्स का काम देख के जलन नहीं होती, आई इंस्पायर्स। मैं उनका काम देख के इंस्पायर होती हूँ कि ये इसने कैसे किया होगा, इसने ब्रश को कैसे घुमाया होगा जो ये कलर बना है, या कौन से कलर्स मिक्स किए होंगे, मैं उनसे सीखती हूँ। इश्क जो है ना वो है कोरा कागज़। इश्क का कोई चेहरा नहीं, इश्क का कोई रंग नहीं। आई थिंक कि इश्क को बयान किया नहीं जा सकता एक तस्वीर की शक्ल में, लेकिन इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एले। आज की जो हमारे मेहमान हैं आर्ट डिज़ाइनर हैं और पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। रीम इनका नाम है। रीम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। रीम, जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? ज़िंदगी तो बहुत मज़े की गुजर रही है और लाइक अ रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन। रीम, आपने आईटी की शोबे को छोड़कर और आप आर्ट की तरफ आई, ये क्या माजरा है? क्योंकि मेरा बचपन से शौक था आर्ट का, मेरा पैशन था आर्ट, लेकिन वो एक साइड पे था और क्योंकि मुझे कोई ना कोई डिग्री तो करनी ही थी, तो आईटी का शोबा तो मैंने लिया, लेकिन उस आईटी के शोबे को मैंने कम्प्लीटली छोड़ा नहीं। उससे मैंने न्यू सॉफ्टवेयर सीखी जो कि मैं अपने आर्ट में अप्लाई कर सकती थी। तो एक तरह से आईटी का शोबा मैंने सिर्फ अपने टूल के तौर पे यूज़ किया और अपने पैशन को कंटिन्यू किया। रीम, आपने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। किस अवार्ड पर आपको आज भी खुशी होती है? फर्स्ट अवार्ड के जब मेरी न्यूज़ आई थी, मैं ये अपनी आवाज़ और न्यूज़ ये सुनना चाहती थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ये पाकिस्तानी जब नाम आपके नाम के साथ लगता है ना, तो बहुत खुशी होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मेरा ट्विटर पे न्यूज़ आई थी फ्रॉम सऊदीया के पाकिस्तानी आर्टिस्ट रीम ने किंग सलमान की पेंटिंग बनाई है जो कि बहुत इंस्पायरिंग है और उनको बहुत पसंद आई है। इस बात में मुझे बहुत अवार्ड मिले थे और ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था। इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं? इसके अलावा मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी और प्राइम मिनिस्टर सर शहबाज शरीफ और सर राना मशहूद की तरफ से मुझे पाकिस्तानी पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर और किंग सलमान की फ्रेंडशिप के लिए जो मैंने पेंटिंग बनाई थी उस पर अवार्ड्स मिले थे। अच्छा, ये बताएं कि मोहब्बत ज़्यादा मुश्किल है या नया डिज़ाइन बनाना? आई थिंक मोहब्बत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिज़ाइन तो आप अपने अंदर से अपनी अंदर की चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं और बना सकते हैं एज एन क्रिएटिव माइंड। बट मोहब्बत में आप अगले इंसान को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अक्सर, तो मोहब्बत आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। कभी किसी ने आर्ट के बहाने कभी दिल देने की कोशिश की है आपको? वो तो बहुत लोगों ने, मतलब कि जो भी मेरा आर्ट देखता है मोस्टली पसंद ही लोग करते हैं और फिर वो आर्टिस्ट को भी देखते हैं, तो हर कोई चाहता है कि भाई बातचीत हो, लेकिन मैं जो हूँ फोकस्ड बंदी हूँ, मैं इतना ज़्यादा भाव नहीं डालती। आपके ख्याल से आर्ट माशरे को कैसे बदल सकता है? आई थिंक माशरे में जो सी चीज़ें चल रही हैं, हमारी कल्चरल नॉर्म्स चल रही हैं, उनको हम लोगों के सामने उनकी कमियां और खामियां लोगों के सामने ला सकते हैं थ्रू इंस्पायरिंग वर्क। हम अपने अंदर के ख्यालात और जज्बात को शो कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और लोग इससे इंस्पायर होते हैं और इसे बहुत जल्द ही मॉरल लेसन ले सकते हैं। तो आई थिंक आर्ट इज़ अ बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ सोसाइटी एंड इट्स नॉर्म्स। कभी किसी दूसरे डिजाइनर का काम देखकर दिल में जलन सी हुई है आपको? एक्चुअली मुझे डिज़ाइनर्स का काम देख के जलन नहीं होती, आई इंस्पायर्स। मैं उनका काम देख के इंस्पायर होती हूँ कि ये इसने कैसे किया होगा, इसने ब्रश को कैसे घुमाया होगा जो ये कलर बना है, या कौन से कलर्स मिक्स किए होंगे, मैं उनसे सीखती हूँ। बिकॉज आई एम अ सेल्फ लर्नर और मैंने जो पेंटिंग सीखी है वो भी मैंने खुद ही सीखी है प्रैक्टिस करके। तो मैं सबके वर्क्स, सबके काम को इंस्पायर करती हूँ और फिर जो हूँ ना बनाती हूँ कुछ नया। तो मैं किसी से जेलस नहीं होती मोस्टली। मोहब्बत के लिए आप कौन सा रंग चुनेंगे? रंग चुनने की बारी आए तो हमेशा सब लोग चुनते हैं लाल, रेड कलर। रेड कलर वैसे बहुत ही इंस्पायरिंग कलर है, आई लव रेड कलर, और इंटरनेशनली भी मोहब्बत के लिए लाल कलर ही चूज़ किया जाता है। बट मैं ये सोचती हूँ कि वाइट और पिंक और ग्रीन और ब्लू सारी तकरीबन कलर्स आ जाते हैं इसमें। ये सब अपने तौर पर मोहब्बत को
सिंक्रोनाइज करते हैं, मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक वाइट एक अमन पसंद कलर है, इसमें आप अमन फील करते हैं, पीस फील करते हैं। और ग्रीन कलर में आप खुशहाली फील करते हैं, ब्लू में रिलैक्सेशन फील करते हैं। ये एक मोहब्बत की फेजेस हैं सारी। तो आई थिंक सब कलर्स मोहब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं। आई लव ऑल द कलर्स। तो मैं किसी एक कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी। रेड को तो हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते ही हैं, बट ऑल कलर्स रिप्रेजेंट लव। ज्यादा खूबसूरत आपका आर्ट है या आप खुद? ये सवाल तो बहुत सारे व्यूवर्स अक्सर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और जब आर्ट देखते हैं और आर्टिस्ट देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक इंसान के अंदर ज़्यादा खूबसूरती होनी चाहिए, कि उसके अंदर लोगों के लिए दिल में नरमी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और किसी को नुकसान ना पहुंचाना एक सबसे ज़रूरी अमल है आजकल के ज़माने में। कि आप अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने एक्ट से और अपने रवैये से किसी का दिल मत दुखाएं। तो सबसे खूबसूरत तो ये चीज़ होनी चाहिए। मेरा जो बैकग्राउंड है इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो अगर उसकी बात करें, थोड़ा सा वो चीज़ आ जाएगा कि दो मुल्कों के दरमियान आ गया, बट आई लव सऊदी अरेबिया क्योंकि वहाँ पर सहरा की जो सादगी है वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं नज़र आती है, जो कि मैं अपने अंदर फील करती हूँ, एक सादगी वाली चीज़। तो मैं उसको पेंटिंग में भी अपनी लेकर आती हूँ। और पाकिस्तान की जो शौक़ हवा है, कल्चर है, वो चीज़ तो मेरे अंदर एक मिक्सचर है इस चीज़ का। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक खूबसूरती बनती है। तो इस चीज़ को इंसान के अंदर बाहर निकालना एक इज़ एन आर्ट, उसको एक्सप्लेन करना। तो इंसान के अंदर की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो उसके मुताबिक मेरे अंदर की खूबसूरती आप आर्ट में देख सकते हैं मेरे, और बाहर की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं बाय फेस। तो मुकाबला सख्त है। अगर आपको इश्क एक तस्वीर में बयान करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? देखें, इश्क जो है ना वो है कोरा कागज़। इश्क का कोई चेहरा नहीं, इश्क का कोई रंग नहीं। आई थिंक कि इश्क को बयान किया नहीं जा सकता एक तस्वीर की शक्ल में, लेकिन इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि 7 कलर्स मिलते हैं तो सफ़ेद कलर बन जाता है, वाइट कलर बन जाता है। तो वाइट एक कोरा कलर है, एक कोरा कागज़ है। तो इश्क वो चीज़ है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और एहसासात के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस आप उसको एक चेहरा नहीं दे सकते। तो जो कोरे कागज़ के ऊपर आप जो लिखेंगे वही आपका इश्क है। जब कोई आपसे पूछता है इतना अच्छा डिज़ाइन कैसे बना लेती हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? इसका जवाब तो यही होता है कि ये मेरे अंदर से निकलता है, और ये आपका पैशन होता है जो कि आपको कुछ बनाने पे मजबूर कर देता है। यानी कि आप जो चीज़ लबों से बयान ना कर सको वो आप अपने हाथों से बयान करो, तो वो फिर आपको खुदा आ जाता है। आप उस चीज़ को बनाना सीख लेते हो। जैसे एक बच्चा होता है, जब वो अपना कोई जज्बात बताना चाहता है तो वो बोलना सीख लेता है। वैसे हम जैसे आर्टिस्ट जो कि क्रिएटिव माइंड में होते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं, हर चीज़ को फैंटेसाइज करते हैं। तो हम लोग जब उसको फैंटेसाइज करते हैं तो हमारा अंदाज़े बयान ही वो पेंटिंग और ड्राइंग की शक्ल में निकलता है। तो इसको आई थिंक सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक मोहब्बत की तरह है जो कि बहता है और निकलता है बस। अच्छा मिस, कभी डिज़ाइन करते करते किसी का ख्याल आया? डिज़ाइन करते करते जितने ख्याल आते हैं ना, शायद ही किसी आम इंसान को आते हों। हम लोग उस दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में सिर्फ ख्याल ही ख्याल होते हैं और इमेजिनेशंस होती हैं जो कि आम इंसान नहीं सोच सकता। जो मामा बॉयज़ बच्चे हैं, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? जैसा कि आपने कहा कि वो बच्चे हैं, तो वो मामाज अभी बच्चे ही हैं मामाज के, तो उनको चाहिए कि वो अपनी माँ की गोद से उठ के अपने पैरों पे खड़े होकर चलना सीख लें फर्स्ट, इससे पहले कि उनकी महबूबा के बच्चे पैरों पे चलना स्टार्ट कर दें। रीम, कभी आपने किसी शादी का जो कार्ड है वो डिज़ाइन किया? शादी के कार्ड तो बहुत डिज़ाइन किए हैं। सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट ही कार्ड डिज़ाइनिंग से किया था। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया है मैंने एडोब इलस्ट्रेटर पे। जैसे कि आईटी की फील्ड मैंने आपको बताया कि मैंने ऐड की है अपनी डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो वो इसी तरह यूज़ हो सकती थी। मैंने सॉफ्टवेयर्स लर्न किए, एडोब इलस्ट्रेटर, स्केचअप जो कि 3D सॉफ्टवेयर है, आप पूरा रूम बैठे बैठे 3D में बना सकते हैं।
तो शादी के कार्ड पे वापस आते हैं कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने शादी के कार्ड डिज़ाइन किए हैं और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किए हैं, लोगोज डिज़ाइन किए हैं। तो डिज़ाइन की फील्ड में आप मुझे बस कोई टूल दें तो मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकती हूँ, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का टूल हो। औरतों के हकूक़ के लिए आप क्या करना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल आंसर करूँगी कि एज अ वुमेन मैं वुमेन को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर औरत की जो भी ड्रीम है, जो भी पैशन है, वो उसका पूरा होना चाहिए, हर ड्रीम पूरा होना चाहिए। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक औरत की परवरिश ही अच्छी उस तरह से होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मेरी जैसे कि ब्रॉटअप है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने पाकिस्तान आके देखा कि यहाँ तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बजाय सऊदीया के पाकिस्तान में। तो वो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ कि औरतों का यहाँ पर फॉर द बेसिक राइट्स औरतों को जो है ना लड़ना पड़ता है। घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल है, एजुकेशन के लिए मुश्किल है और पैशन तो दूर की बात, अपने पैशन पे काम करना। तो मैं ये चाहती थी कि मैं अपना ऐसा कुछ काम करूं, कोई इंस्पायरिंग वर्क करूं जब सारी औरतें मुझे देखें तो वो इंस्पायर करें और वो देखें कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। और आखिर पे मैं एक शेर कहना चाहूँगी फॉर द मोटिवेशन कि अपने आप को बदलना चाहिए इंसान को अगर कामयाबी नहीं मिल रही, कि तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। और वो कहता है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। हो दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, हो दुश्मन के इरादों को जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। रीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और रीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।